नमस्कार। आज मैं एक खुशखबरी भरा आदेश लेके आया हूँ। यह आदेश भेजा है श्री दीपक कुमार, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश को, और यह आदेश निकला है 20 जनवरी 2023 को। इस आदेश का विषय उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के पारस्परिक अंतः जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में, अर्थात अब जिले के अंदर पारस्परिक स्थानांतरण होंगे, पारस्परिक तबादले होंगे। आइए इस आदेश को हम विस्तार से वर्णन कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले Please subscribe Teachers Hut and press the bell icon for more updates. महोदय, उपयुक्त विषयक अपने पत्रांक फला दिनांक 6 दिसंबर 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। दूसरा बिंदु, इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में निम्नवत निर्धारित यह समिति बनेगी, जिसमें अध्यक्ष वगैरह सब कुछ होंगे। आइए अब दूसरे बिंदु को पढ़ लेते हैं। शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण एवं शैक्षिक सत्र में 2 बार ग्रीष्मावकाश एवं शीतावकाश के दौरान किए जा सकेंगे, अर्थात जो भी हमारा यह म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा वह ग्रीष्मावकाश या फिर शीतावकाश के में किया जाएगा। परंतु शिक्षकों द्वारा शैक्षिक सत्र के दौरान ऑनलाइन आवेदन कभी भी किया जा सकेगा। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में यह अभिमत व्यक्त किया गया है। शैक्षिक सत्र गतिमान रहने के दौरान स्थानांतरण होने पर विद्यालय शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तीसरा बिंदु, प्राथमिक विद्यालय तथा संविलियन विद्यालय के प्राथमिक अनुभाग में अध्ययनरत कक्षावार बच्चों हेतु तैनात अध्यापकों के लिए विषयवार वर्गीकरण सब्जेक्ट मैपिंग नहीं किया जाता है। अतः पारस्परिक स्थानांतरण हेतु प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के मध्य भाषा, विज्ञान, गणित की बाध्यता नहीं होगी। चौथे पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षावार बच्चों हेतु विषयवार वर्गीकरण सब्जेक्ट मैपिंग होने के कारण विषयवार शिक्षकों की तैनाती की जाती है। ऐसे शिक्षकों के द्वारा बच्चों में कक्षाओं में विषयवार पढ़ाने के निरंतर अभ्यास के कारण उनकी कार्यकुशलता एवं दक्षता विकसित हो जाती है, जिसका शिक्षा की गुणवत्ता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर वृद्धि हो सके, इसके लिए समान विषय हेतु समान विषय वाले शिक्षकों की उपलब्धता आवश्यक है। अतः उच्च प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण हेतु समान पद एवं समान विषय होने की स्थिति में ही स्वीकार किए जाएंगे। तो जूनियर के लिए जो भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा वह जिस विषय का अध्यापक होगा उसी विषय के अध्यापक के द्वारा उनका म्यूचुअल ट्रांसफ़र किया जाएगा। आइए पांचवा बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग देख लेते हैं। पारस्परिक स्थानांतरण के लिए निम्नलिखित श्रेणियाँ ही अनुमन्य हैं। क, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का अथवा प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का। ख, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का और सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का। सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का। सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का। अगला बिंदु, प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का, प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का। अच्छा, उपर्युक्त मानक संविलियन वाले विद्यालयों पर भी इन्हीं श्रेणियों में अनुमन्य होंगे। छठवां बिंदु, पारस्परिक स्थानांतरण ग्रामीण सेवा संवर्ग में ग्रामीण सेवा संवर्ग के अध्यापकों तथा नगर सेवा संवर्ग में नगर सेवा संवर्ग के अध्यापकों के मध्य अनुमन्य होंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के शाश्वत पारस्परिक स्थानांतरण किए जा सकेंगे। एनआईसी द्वारा विकसित वेबसाइट पर पारस्परिक स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षकों के लिए आवेदन पूर्व उनके संपूर्ण विवरण के भरने हेतु प्रपत्र विकसित किया जाएगा, जिसे अन्य शिक्षक भी देख सकेंगे, ताकि शिक्षक आपस में एक दूसरे के विवरण के आधार पर भलीभांति परिचित हो सके तथा अपना सही आवेदन कर सकें। 9वां, अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षकों द्वारा आपसी विचार विमर्श
में हुई सहमत के फलस्वरूप दोनों शिक्षक के आवेदन पत्र संबंधित पात्रता अपात्रता के संबंध में संबंधित विकासखंड के खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन के उपरांत आख्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अग्रसारित करेंगे। जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा संस्तुत किए जाने के पश्चात पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश निर्गत किए जा सकेंगे। 10वां बिंदु, अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित शिक्षकों को समान अवधि में एक दूसरे स्थल पर कार्यमुक्त तैनाती आदेश जारी करने की कार्यवाही संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से की जाएगी। 11वां बिंदु, आवेदन पत्र में शिक्षक द्वारा भरी गई प्रविष्टियों की गई त्रुटि के लिए वो स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा अंतिम रूप से सबमिट किए गए आवेदन पर किसी भी प्रकार का संशोधन परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। 12वां, पारस्परिक स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित होने वाले शिक्षकों के प्रत्येक दशा में आदेश निर्गत होने के 7 कार्य दिवस के अंदर विद्यालय में अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा। बिंदु सारे महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को जरा भी स्किप मत करिएगा। 13वां बिंदु, शिक्षक द्वारा ऑनलाइन आवेदन एनआईसी द्वारा विकसित पोर्टल पर विकसित पारस्परिक स्थानांतरण मॉड्यूल के अंतर्गत ही स्वीकार किए जाएंगे। मैनुअल आवेदन, रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट, कोरियर, दस्ती आदि स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया में दोनों अध्यापकों को एक दूसरे के कार्यरत विद्यालय में पदस्थापित किया जाएगा। अब यह बिंदु भी देख लीजिए, पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए निम्नवत समय सारणी प्रस्तावित की जा रही है। पहला, पारस्परिक स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि संपूर्ण शैक्षिक सत्र के दौरान, मतलब हम पारस्परिक स्थानांतरण का आवेदन कभी भी कर सकते। नंबर 2, शिक्षक द्वारा किए गए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करने की अवधि ऑनलाइन आवेदन तिथि से 15 दिवस के अंदर। आवेदन की पात्रता अपात्रता के संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित विकासखंड के खंड शिक्षा अधिकारी को सत्यापन हेतु आवेदन पत्र उपलब्धता कराए जाने की अवधि 15 कार्य दिवस के अंदर। चौथा बिंदु, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन कराए जाने के उपरांत जिला स्तरीय समिति की बैठक संस्तुत किए जाने की अवधि 1 माह के अंदर। 5वां बिंदु, शिक्षकों द्वारा पारस्परिक स्थानांतरण संबंधी किसी भी प्रकार की आपत्ति जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की अवधि 15 कार्य दिवस में। स्थानांतरण आदेश निर्गत करना एवं कार्यमुक्त आदेश ग्रीष्मावकाश एवं शीतावकाश में हो। सत्यापन हेतु शिक्षकों द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के फर्जी कूट रचित पाए जाने पर संबंधित शिक्षक के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी। पारस्परिक स्थानांतरण के उपरांत संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्यमुक्त करने के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किए जाएंगे। प्रेरणा पोर्टल, मानव संपदा पोर्टल पर 7 दिवस के अंदर स्थानांतरित शिक्षकों के विवरण को अपडेट किया जाएगा। कृपया उपयुक्तानुसार अग्र कार्यवाही यथाशीघ्र सुनिश्चित करने का कष्ट करें। भौदी दीपक कुमार, प्रमुख सचिव जी के द्वारा यह आदेश निकला है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र का आवेदन हम पूरे शैक्षिक वर्ष में कभी भी कर सकते हैं और यह आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही होगा, लेकिन कार्यमुक्त और स्थानांतरण यह ग्रीष्मावकाश या शैक्षिक अवकाश में ही किया जाएगा। तो यह थी एक महत्वपूर्ण वीडियो। ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो के लिए बने रहें हमारे चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी एक नई वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए।